ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 45 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੱਜ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। सूबा ते केंद्रीय एजेंसियां तो इनपुट लैण दे आदेश ने। अदालत ने सरकार नूं इह भी हुक्म दिते ने कि जिन्हां लोकां कोल गार्ड नहीं है उन्हां दे खतरे दा मुलांकन करके उन्हां नूं एक गार्ड दिता जाए। भारत सरकार की तरफ से जब बहस हुई थी तो हमने दो बातें कही थी। हमने ये कहा था कि पहली बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सुरक्षा संबंधी जो भी निर्णय है, सुरक्षा बढ़ाने का या कम करने का, ये कभी भी मीडिया में, प्रेस में नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब आप निर्णय लेते हो सिक्योरिटी कम करने का या बढ़ाने का, और अगर वो अखबारों में आता है तो इससे जो संबंधित व्यक्ति है उसको खतरा बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं। लाभ किसी को नहीं होता, फजूल की चर्चा का विषय बनता है। पिछली बार पंजाब सरकार ने जब कुछ लोगों की सुरक्षा कम की थी तो ट्वीट करके, बयान देकर ऐसे तरह का क्लेम किया गया, जिसके कारण ही सारा विवाद पैदा हुआ। जो भी इनपुट आता है, जो एजेंसियां रिपोर्ट करती हैं इस व्यक्ति को खतरा है, इस संस्था को खतरा है, तो हम वो सारा राज्य की सरकार को साथ के साथ भेज देते हैं। फिर एक कमेटी बनी हुई है जो राज्य के कुछ अधिकारियों की और केंद्र के आईबी वगैरह के कुछ अधिकारी इसमें शामिल होते हैं, जो निरंतर समीक्षा करती रहती है। तो हम समीक्षा के पक्ष में हैं। गोपनीयता ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि आज जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है, इसके बाद पंजाब सरकार को भी एहसास होगा कि जल्दबाजी में पिछली बार जो वो एक प्रचार के लालच में कुछ बातें कह बैठे, वो नहीं कहना चाहिए था। मान सरकार दे गठन तो बाद वारो-वारी वीआईपी सुरक्षा 'ਚ कटौती की गई सी, जिन्हां दे विचों 45 लोकां ने मान सरकार दे फैसले नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच चुनौती दित्ती। अदालत जाण वालियां दे विचों ज़्यादातर कांग्रेसी अते अकाली लीडर सन। साबका डिप्टी सीएम ओपी सोनी, साबका एमएलए परमिंदर सिंह पिंकी, साबका एमएलए नवतेज सिंह चीमा, बीजेपी लीडर केवल सिंह ढिल्लों, साबका एमएलए गुलजार सिंह रणीके ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 424 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲੱਗੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ब्लू स्टार की बरसी करके आरजी तौर पर हटाए गए सन। इस वारदात के बाद मान सरकार की खूब किरकिरी हुई, अते अज तक भी यह सवाल मान सरकार सामने बरकरार है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕੋ। ਕਾਤਲ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵਿਦਡਰਾਅ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਜ਼ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਮੰਗਦਾ। मान सरकार ने आउंदे ही सब तो पहला 122 साबका विधायकों और मंत्रियों की लिस्ट जारी की सी, जिस दे विच मनप्रीत सिंह बादल सने कई कदावर लीडरां की सुरक्षा कटाई गई सी। उस तो बाद मान सरकार ने एक होर लिस्ट जारी की, जिस दे विच साबका सीएम रजिंदर कौर पट्ठल, ओपी सोनी, हरसिमरत कौर बादल सने कई नाम सन। उस तो बाद 424 लोगों की एक होर लिस्ट आई, जिस दे विच श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, कई होर धार्मिक लीडर शामिल सन। गायक सिद्धू मूसेवाला, सियासी लीडरां सने पुलिस अफसरां दी भी सुरक्षा घटाई गई सी। पर हुण अदालत ने हुक्म दिते ने कि पहलां समीख्या करो, फिर सुरक्षा घटाउण या वधाउण बाबत फैसला लवो।